और ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्सरेशन। अल्सरेशन जब हमारे फुट में अल्सर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अल्सर क्यों डेवलप हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि ड्यू टू न्यूरोपैथी एंड माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस, उसकी वजह से हमारे फुट में अल्सर प्रोड्यूस होगा, माइक्रोवेस्कुलर। अच्छा, अल्सरेशन जो होती है क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस हैं, यानी जो ब्लड सप्लाई है हमारे फुट की, उसमें जो वेसल्स हैं उनकी पैथोलॉजी हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फुट में अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो अल्सरेशन इसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट नीड होती है, क्योंकि अल्सरेशन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन। तो अल्सरेशन विल लीड टू एम्पुटेशन। एम्पुटेशन अब लोगों को पता है कि फिर फुट काटना पड़ता है या बिलोनी एम्पुटेशन होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अर्जेंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए अल्सरेशन की, क्योंकि अल्सरेशन लीड्स टू एम्पुटेशन। एम्पुटेशन इज़ वेरी डेंजरस। प्रेशर डेवलप करता है बहुत ज़्यादा, एक पेशेंट के लिए बर्डन होता है कि उसके एक लिम्ब चला जाता है, उसको साइकोलॉजिकली और इस तरह के इश्यूज डेवलप हो सकती हैं। तो यहाँ पे है NICE गाइडलाइन। NICE गाइडलाइन ये कहती है कि हम जब हमारे पास फुट अल्सरेशन हो जाए तो उसमें हमने 3 चीज़ें करनी है। एक, हमने अर्जेंट एडमिशन करना है, जैसे ही आपको पता चले कि ये डायबिटिक फुट है और इसमें अल्सर डेवलप हो चुका है, तो उसके आपने क्या करना है, उसके आपने अर्जेंट एडमिशन करनी है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, यानी एक्सरे वगैरह करनी है। उसके बाद आपने क्लिनिकल असेसमेंट करनी है कि इसको कितना ज़्यादा मतलब अल्सर डेवलप हो चुका है। जब ये 3 असेसमेंट हम कर लेते हैं, एडमिशन भी हम कर लेते हैं, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट भी हो जाता है और उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर 3 आउटकम से। एक तो हम ये करते हैं कि उसकी मैनेजमेंट इस तरह करते हैं कि डिब्राइडमेंट करते हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं, जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं फुट में, वो हम हटा देते हैं, क्योंकि उससे अल्सर फिर मज़ीद स्प्रेड आउट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि उसको एंटीबायोटिक पे डाल देते हैं कि उसकी जो इन्फेक्शन का चांस है वो कम हो जाए और उस तो हीलिंग अच्छे से होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक यूज़ से। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल ऑफ लोडिंग, यानी उसके ऊपर वो है प्रेशर है वो ना आए, हम उसके जो पेशेंट है उसके पाँव को थोड़ा ऊपर रखते हैं, उसको उस पर लोडिंग नहीं करते उस पर, ताकि उस पर प्रेशर डेवलप ना हो, उसकी वजह से अल्सर ना बने, ठीक है। 3 चीज़ें करते हैं, डिब्राइडमेंट, एंटीबायोटिक एंड फॉर्मल ऑफ लोडिंग, ठीक है। ये तो हो गया अल्सरेशन ऑफ फुट। उसके आपने सारे कुछ पढ़ लिया कि अल्सरेशन जो है अर्जेंट ट्रीटमेंट नीडेड होता है, अल्सरेशन लीड टू amputation, so urgent admission, radiological assessment, clinical assessment and then lead to treatment। ट्रीटमेंट में हमने 3 चीज़ें हैं, डिब्राइडमेंट, एंटीबायोटिक और फॉर्मल ऑफलोडिंग। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चारकोट डिजीज़। व्हाट इज़ चारकोट? चारकोट भी डायबिटिक फुट की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। अदर आल्सो डिजीज काज चारकोट डिजीज, बट डायबिटिक फुट इन वेस्टर्न कंट्रीज इज द मेन कॉज ऑफ चारकोट डिजीज। चारकोट डिजीज में हमारे पास ये होता है कि न्यूरोपैथिक डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट, जो हमारे पास जॉइंट है उसकी न्यूरोपैथिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, न्यूरोपैथिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी जो नर्व सप्लाई वो लॉस हो जाती है, तो पेशेंट को ये नहीं पता चलता है कि उसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अपने फुट की पोजीशन का उसको नहीं पता होता। जब उसको पेन फील नहीं होगा और उसको अपने फुट की पोजीशन का नहीं पता होगा, तो उसकी वजह से रिपीटेड ट्रॉमा होगा, यानी ज़्यादा कहीं पे पाँव लग गया, उसको पता नहीं है कि मेरे पाँव की पोजीशन कहाँ पे, और उसको पेन भी फील नहीं हो रहा, तो रिपीटेड ट्रॉमा होता है। जब रिपीटेड ट्रॉमा होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से फिर ये हमारे पास चारकोट डिजीज़ होता है। चारकोट डिजीज़ में बिल्कुल जो होते हैं ये फुट की जो जॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं और बिल्कुल ये उसका पता ही नहीं चलता। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली ये पेनलेस होता है, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू